ये पैसे बचाने वाली बात नहीं है। हालाँकि मैं हूँ बनिया, बट मैं उसमें बिलीव नहीं करता। बैंड बाजा बारात, उस टाइम पे रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा ने जिस तरीके से उस पिक्चर में काम करा और इवेंट मैनेजमेंट के बारे में बताया, तो हम लोग काफ़ी उससे मोटिवेट हुए हैं। काफ़ी बार लॉस भी हुए, हमने काफ़ी लॉस भी उठाए हैं। ऐसे टाइम पे उठाए हैं जब हम उस लॉस को बियर नहीं कर सकते थे। वहाँ तक हमारी अप्रोच बनी, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स वो सब अब हमें पहचानने लग गए डायरेक्टली। क्लाइंट ने मुझे वो काम दिया है, जब तक मैं उसको पूरा नहीं करूँगा मैं नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश में टैलेंट की कमी नहीं और ऐसे एक टैलेंटेड व्यक्ति हमारे साथ बैठे हुए आज बात करते थे रोहित अग्रवाल से। रोहित, आपका स्वागत करते हैं भोपाल में। नमस्ते। रोहित, आप इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं और कैसे आपकी इसमें एंट्री, कैसे रुचि जगी आपकी इसमें? मुझे अभी 7 साल हो गए इसके अंदर। और एक्चुअली एक बहुत फेमस पिक्चर आई थी एक टाइम पे, बैंड बाजा बारात। उस टाइम पे रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा ने जिस तरीके से उस पिक्चर में काम करा और इवेंट मैनेजमेंट के बारे में बताया, तो हम लोग काफ़ी उससे मोटिवेट हुए हैं और उससे हमको लगा कि इवेंट्स में भी कुछ स्कोप हो सकता है। तो फिर वो धीरे धीरे स्ट्रगल हम भी करते गए और करते 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 आज इस मुकाम तक पहुँचे। अच्छा, आपने स्ट्रगल किया, लेकिन जो शुरुआत हुई थी तब कितना स्ट्रगल करना पड़ा और किस तरह से आपकी इसमें एंट्री हुई? जब स्ट्रगल करते थे तब उस टाइम पे क्लाइंट्स बनाना, चार्जिंग कॉन्टैक्ट्स मिलना, लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाना, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। और धीरे-धीरे जब हम लोगों से मिलते गए, पहले हमने अपने बारे में बताया, अपने काम के बारे में बताया, तो जब फिर लोगों को थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आने लगा, हमें काम मिलने लगा और उसी को आगे करते-करते फिर हम बहुत सच्चाई से और बहुत ईमानदारी से जब काम करते हैं, तो वो भरोसा जो हम पर क्लाइंट्स का रहता है, उसके कारण ही हम आज इस मुकाम तक आ पाए। अच्छा, पहला बड़ा जो प्रोजेक्ट मिला था आपको, वो कौन सा था और किस तरह मिला वो? पहला जो प्रोजेक्ट था, बेसिकली पहले मेरी एक कंपनी हुआ करती थी जिसमें हम लोगों को जॉब्स दिलवाते थे। तो उसी के लिए हम एक रियल एस्टेट कंपनी के साथ काम कर रहे थे। तो उनका एक इवेंट था। उस इवेंट को हमने एक प्रोजेक्ट के तौर पर उन्होंने हमको दिया, हमने उसको करा। उन लोगों ने हमें टारगेट दिया था जो कि था 6 से 7 करोड़ का बिज़नेस चाहिए था उन्हें 1 दिन में, और हमने उसे चैलेंज समझ के लिया था और हमने 10 करोड़ अचीव करा था। तो वो हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल आया था कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। और फिर उसी के बाद फिर जो जर्नी शुरू हुई, तो वो आज चल रही है। अच्छा, आप सेलिब्रिटी मैनेजमेंट करते हैं, फिर प्रमोशन काम भी देखते हैं। कई बार प्रमोशन में ऐसा होता है कि क्लाइंट नहीं मिल पाते हैं, तो कई बार ऐसा हुआ आपको कि लॉस हुआ है, अपने पैसे चुकाने पड़े हैं? बिल्कुल ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट बोलते हैं, हाँ करते हैं, लास्ट मोमेंट पे बैकआउट भी हो जाते हैं या कुछ दिक्कतें आती हैं उनको, जिस वजह से उनको ऐसा करना पड़ता है। बट ये पार्ट ऑफ दी वो इंडस्ट्री है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट करना पड़ता है। और हुए काफ़ी बार लॉस भी हुए, हमने काफ़ी लॉस भी उठाए हैं। ऐसे टाइम पे उठाए हैं जब हम उस लॉस को बियर नहीं कर सकते थे, वो टाइम भी देखा है। पर आज वो टाइम भी है कि जब हमें लॉस नहीं होता है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे सीखते सीखते आज जगह पर आ गए हैं कि हमें वो लॉस, हमें समझ में आ गया कि लॉस नहीं हो सकता है, तो चल रहा है फिर। अच्छा, व्हाइट रंग का नाम अब फिल्मों में देखने लगा है, हमने नाम भी देखा है, तो ये किस तरह संभव हुआ? जब हम लोग काम करते हैं फ़िल्म्स के साथ, प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करते हैं, तो जब उनने हमको देखा कि हम वो काम, वो डिलिवरेबल्स दे रहे हैं उनको जो उनने चाहा, बल्कि उससे ज़्यादा ही दे रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से ऊपर जा रहा है, तो वो वहाँ तक हमारी अप्रोच बनी, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स वो सब अब हमें पहचानने लग गए डायरेक्टली। इस कारण से अब वहाँ तक हमारा नाम भी आता है। अच्छा, व्हाइट रंग से मैंने एक चीज़ देखी जो बाकी कंपनियां बनाई है कि इसमें व्हाइट रंग में आप अकेले ही हैं और अकेले पूरा काम संभालते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? क्या पैसे बचाना चाहते हैं या खुद पे पूरा भरोसा करते हैं? ये पैसे बचाने वाली बात नहीं है। हालाँकि मैं हूँ बनिया, बट मैं उसमें बिलीव नहीं करता। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई टास्क है, कोई काम है, तो वो मुझे खुद को ही करना है, क्योंकि क्लाइंट ने मुझे वो काम दिया है। जब तक मैं उसको पूरा नहीं करूँगा, मैं नहीं जा सकता। जैसे अगर हम कोई आर्टिस्ट बुक करते हैं, हम जैसे अब्रॉड जाते हैं, नाइजीरिया जाते हैं, तो अगर वो क्लाइंट मेरे से बात कर रहा है, आर्टिस्ट मुझसे बात कर रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो दोनों के साथ मेरा ही कोऑर्डिनेशन बना रहे, ताकि हम लोग सब एक ही पेज पर रहें। पता चला कि मैंने कुछ और बोला, मेरे सबऑर्डिनेटर ने कुछ और बोला, दूसरे सबऑर्डिनेटर ने कुछ और बोला, तो वो बात कहीं अलग-अलग हो सकती है, मिसमैच हो सकता है, जिसकी वजह से इश्यूज़ बनते हैं। इसलिए पूरा कोऑर्डिनेशन मैं अपने हाथ में रखता हूँ। लेकिन किसी भी इवेंट में रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो लोग क्या करते हैं, इस चीज़ों को बाँट देते हैं, पार्टों में बाँट देते हैं, पर आप अकेले पूरा करते हैं तो ये कितना मुश्किल रहता है? इसमें मुश्किल इसलिए ज़्यादा नहीं आती है क्योंकि मेरी टीम पूरी बनी हुई है। मुझे पता है किस चीज़ के लिए मेरे को किसको बुलाना है, वो काम किसको टास्क दिया मैंने। तो वो जो टास्क दिया है वो अपनी फील्ड का धुरंधर है। तो अगर उसको मैंने वो टास्क दिया तो मेरे को सिर्फ़ उसी से कोऑर्डिनेट करना है। तो वो अपने आप ही फिर चीज़ें स्मूथ हो जाती है।
कई बार ऐसा मौका भी आया कि आपको काम नहीं मिला हो, आप डिमोटिवेट हुए हो? हाँ, शुरू-शुरू में ऐसा बहुत होता था कि हमारे पास काम नहीं था, हम बहुत डिमोटिवेट भी हुए हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बैलेंस शीट देखने जाके पूरी लॉस में चल रही है, एक-एक साल हमारे पास काम नहीं रहा है। बट अब वो फ़ेज़ हमारा चला गया है, क्योंकि अब हम काफ़ी ऐसी बड़ी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, जिसके साथ हम टाई अप हो चुके हैं। उनका ब्रांडिंग्स का काम है, प्रमोशंस है, इवेंट्स है, काफ़ी चीज़ें अब बैक टू बैक चलती है। अब हमारी डेट्स आगे तक की बुक्ड रहती है। इनफैक्ट अभी मेरी डेट्स अगले साल मई तक की बुक्ड है। मई तक मेरी सारी डेट्स ब्लॉक्ड है, मुझे मतलब इतने सारे इवेंट्स ब्लॉक्ड है, तो अब कोई दिक्कत नहीं आता है। ये तो अभी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब पहले डिमोटिवेट होते थे तो क्या चीज़ थी जो आपको हमेशा मोटिवेट करती रहती थी? जब डीमोटिवेट होते थे तब उस टाइम बस एक ही चीज़ लगती थी कि अगर ये इवेंट में लॉस हुआ है, तो ये इवेंट इंडस्ट्री ही उस लॉस को कवर करेगी। अगर इवेंट इंडस्ट्री कवर नहीं करेगी तो मैं दूसरा काम नहीं करूँगा। तो मेरा सिर्फ़ एक ही मोटिवेशन रहता था, लॉस जहाँ से हुआ है वहीं से रिकवर करना है। ये मेरा था। अभी व्हाइट लाइन इंडिया के अलावा कहाँ-कहाँ आपने वर्क कर चुका है? इंडिया के अलावा हम लोग नाइजीरिया कर चुके हैं, नाइजीरिया में काम कर चुके हैं। अभी लास्ट मंथ हमने दुबई में इवेंट करा था। अभी हमारी बात और भी दूसरे देशों में चल रही है, दूसरी कंट्रीज़ में चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली इस साल तक हम कम से कम 3 से 4 कंट्रीज़ के साथ और टाई अप कर लेंगे। अच्छा, जो लोग इवेंट मैनेजमेंट का करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कितना स्कोप है इसमें? स्कोप बहुत है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात है आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जितना आपके अंदर पेशेंस रहेगा उतना ही ज़्यादा काम उछल कर आएगा आपके पास। तो आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, पेशेंस रखिए, आपका काम अच्छा होगा और अच्छा काम करिए, क्लीन काम करिए, गंदगी मत करिए, आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा। कॉम्पिटिशन कितना है इस फील्ड में? कंपटीशन तो बहुत है, पर अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको कंपटीशन से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका क्लाइंट आपके साथ है, आपके लोग आपके साथ है, आपके पास काम हमेशा रहेगा। अच्छा, आप इवेंट मैनेजमेंट काम करते हैं, इसके अलावा आप क्या कास्टिंग वगैरह में जाएँगे या प्रोडक्शन वगैरह लाइन में जाएँगे आप? मुझे ऑफ़र्स काफ़ी है बट मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मेरे को फ्रंट कैमरा काफ़ी ऑफ़र आए बट मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता हूँ। मैं हमेशा बैक कैमरा रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बैक कैमरा, बैक स्टेज जो लाइफ़ है, जो इवेंट मैनेजर्स की जो लाइफ़ है, वो मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसलिए मेरे को ये लाइफ़ ज़्यादा पसंद है। चलते आखिरी सवाल, अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सफलता का श्रेय तो ऑफ कोर्स घर वालों को, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पेशेंस रखा, मुझे मौका दिया, हर बार मौका दिया कि ठीक है इस साल नहीं हुआ, अगले साल, अगले साल, अगले साल, ऐसे करके उन्होंने मेरे को 3-4 साल दिए। जिस टाइम ऐसा होना चाहिए कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो, वो साल मैं सिर्फ स्ट्रगल पे था, मैं लॉस में चल रहा था, पर मेरे घर वालों ने बहुत पेशेंस रखा। तो आज जो भी है उनके जो पेशेंस जो उन्होंने रखा, उन्होंने मेरे को प्रोत्साहन दिया। प्लस मेरे जो दोस्त थे, जितने भी मेरे साथ सपोर्ट में थे, और उन लोगों ने जितना मेरे को देखा है, आपने भी मेरे को एक टाइम देखा ही था, तो वो चीज़ मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है और उन सबको ही ये सब पूरा श्रेय जाता है। कहते हैं ना दुआओं में याद रखना, तो सब लोग मेरे को वही दुआओं में याद रखते हैं, इस कारण ही ये सब हो रहा है। तो आज हमारे साथ थे व्हाइट लाइन कंपनी के फाउंडर रोहित अग्रवाल, जिन्होंने आज इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में अपना एक खास मुकाम बना रखा है और ये देश नहीं विदेशों में भी आज काम कर रहे हैं और उम्मीद है इनका काम इसी तरह सफलता के नए आयाम स्थापित करता रहेगा।